किसी न किसी कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन के हिसाब से ये आखिरी हफ्ता होगा जहां पर मेजर रिजल्ट्स आने हैं। इसी बीच जुपिटर वैगन्स के नतीजे आ गए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब करीब 90 करोड़ से घटकर 46.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो ये नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं मुनाफे के फ्रंट पर, और स्टॉक भी कमज़ोर होता दिख रहा है। करीब करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो मुनाफा कंपनी का घटा है और आधे के आसपास आ चुका है घटकर। जुपिटर वैगन्स कंसोलिडेटेड आय कंपनी का 1009 करोड़ से घटकर 786 करोड़ के आसपास आ गया है। यानी यहाँ पर भी आय के फ्रंट पर भी कमज़ोर नतीजे दिख रहे हैं। एक बार लक्ष्मीकांत जी से ही समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, जुपिटर वैगन्स के चार्ट देखकर बताइए, चार्ट पर कैसा दिख रहा है? बाजार तो रिजल्ट के बाद ये रिएक्ट कर रहा है, कमज़ोर दिख रहा है अभी। ट्रेंड तो डाउन साइड का ही दिखाई दे रहा है। कई दिनों से स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा था। तो हमें लगता है कि फर्दर सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है आने वाले समय में भी। 300 के अगर नीचे की क्लोजिंग होती है तो ये जो वीकनेस है वो और बढ़ सकती है। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 280 284 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश ही नजर आ रहे हैं। अपसाइड के रेजिस्टेंस 325 के आसपास है। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। तो ये जुपिटर वैगन्स को लेकर ये सलाह है। चार्ट कमजोर आ रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं टटर वेल्थ से। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी, आपने वक्त निकाला है। सर, हम शुरुआत आपसे करेंगे बजाज ट्विंस को लेकर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को लेकर, क्योंकि यहाँ पे नतीजे बजाज फाइनेंस के वैसे कमज़ोर नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाजार अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे। लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो बाजार को पसंद नहीं आई और टूट गए, और उस वजह से बजाज फिनसर्व, जिसके नतीजे अभी आए भी नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व के भी नतीजे आ चुके हैं। चलिए, आप बताइए रोहन जी, आपकी राय क्या है बजाज ट्विंस को लेकर? क्या राय है? First of all, we are holding Bajaj Finance in portfolio on a disclaimer. हमको भी लग रहा है कि ये नंबर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आया है, पर स्टिल इट लुक्स एन आउट परफॉर्मर फॉर श्योर। बहुत क्लियर स्पेस में है। दो क्वार्टर से नंबर ठीक ठाक आ रहा है, पर हमको लग रहा है कि अभी भी दिस इज अ होल्ड एंड बाय फ्रॉम आवर साइड। सो पॉजिटिव ही है एंड दिस कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोनों में सर, फिनसर्व और फिनांस दोनों में खरीदे या सिर्फ बजाज फिनांस ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं रोहन जी? So फिनसर्व ट्रैक नहीं करता हूँ इतना, पर फिनांस इज श्योरली अ बाय अपॉर्चुनिटी। ओके, बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और एक आध ब्रोकरेज हाउसेस की भी ठीक ठाक रिपोर्ट आ रही थी, जिसमें सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है और बजाज फिनांस के लिए उन्होंने 1200 रुपए का टारगेट दिया है, जो करंट लेवल से करीब करीब 200 रुपए के ऊपर का है। तो ये नतीजे एक बार स्क्रीन पर आपके लिए यहाँ पर है, और गिरावट की क्या वजह भी है ये भी आप